सेवा देने के लिए पहले भी आभार अभिनंदन जिला कर्मचारी लगातार मेले में अपना सहयोग जारी किया और सेवा भाव भी प्रदान कर रहे हैं। आपका आभार अभिनंदन पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे लगातार इस मेले के बेहतर संचालन के लिए आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिला कर्मचारी लगातार मेले की गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आप सभी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। की मेला हमारे समाप्त होने को है और बड़े गर्व का विषय है, बड़े सौभाग्य का विषय है। पिंडर घाटी की संभ्रांत जनता के लिए हमारे बीच में उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव जिन्हें प्राप्त हुआ है। श्रीमती महोदय जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। के साथ सभी लोग अभिनंदन करके धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, स्वागत करेंगे और बेटी करना आपको कि आपने अपने कार्यक्रम के बाद उनके महोत्सव में अपनी उपस्थिति जो प्रदान की है और निश्चित ही सौर्य महोत्सव के इतिहास में एक अध्याय आज से जुड़ गया है। आपका कोटि कोटि अभिनंदन। मां बधानगढ़ी हमारे इष्ट देव लाटू देवता मां नंदा देवी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की सेवा के लिए आपकी जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती रहे। आगे आप लगातार कार्य करते रहें। आपका बहुत बड़ा आभार। भाई गुरु जोशी जी की ओर से आपका अभिनंदन। गुरु जोशी जी की बहुत हार्दिक इच्छा थी, जब भी बात होती थी कि दीदी जी आपको आना है, दीदी जी आपको आना है और आपने भाई गुरु जी के निमंत्रण को स्वीकार किया। भाई गुरु जोशी जी के जो एक उभरती हुई भावनाएं थी उनको आपने स्वीकार कर आप हमारे पहुंचे। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्मठ विकास देवाल के क्षेत्र पंचायत प्रमुख परम सम्मानित डॉक्टर गांधी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़े भाई श्री नरेंद्र जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भाई जी और हमारे अजीत श्री कृष्णपाल जी गोसाई जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। क्षेत्र पंचायत प्रमुख राली श्रीमती कविता देवी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन। इस शुभारंभ की बेला पर, इस सौर्य महोत्सव के शुभारंभ की बेला पर आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। कुछ ही पदों के पश्चात शुभारंभ की बेला शुरू होने जा रही है। हमारे मुख्य अतिथियों का आगमन हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे मंच पर उपस्थित हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री के रूप में आगमन कई दिन बाद होने जा रहे हैं और जैसे उसका आगमन पांडाल
हमारे संगीत पक्ष के जो हमारे कलाकार भाई वो अपने लोगों का स्वागत है। आगे से 150 पे लेगा सर बैंड को बोला आगे जाने के लिए
जो एक देवतुल्य विचारधारा है, देवतुल्य गरिमा है, उस गरिमा को विकास रूपी गरिमा से जोड़ने का जो प्रयास किया है, लगातार आप उत्तराखंड को चौमुखी विकास के लिए, चौमुखी विकास करने के लिए जो समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता आपका आभार और अभिनंदन करती है। और हमारे आर्मी के वीर जवान आपके स्वागत में, आपके अभिनंदन में पहुंच रहे हैं। समिति, मेरा निवेदन होगा कि सभी लोग खड़े उठ करके, सभी लोग खड़े उठ करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी लोग खड़े उठ करके आपके साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानित भगवान टंडा जी, राज्य मंत्री श्री बलवीर भुजा जी, जिला अध्यक्ष श्री गजपाल वटवाल जी, हमारी समिति के संरक्षक कर्नल ईश्वर खट्टान जी, राज्य मंत्री रामचंद्र गौड़ जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता आपके अभिनंदन, आपके स्वागत समारोह में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये गरिमामय क्षण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी शौर्य महोत्सव की शुभारंभ की मेला में उपस्थित हुए हैं और आपका रिश्ता, आपका नाता सैनिक परिवार से रहा है। आपने सैनिकों के कष्ट, वीर सैनिकों के बलिदान, वीर सैनिकों कार्य करते हैं, देश की सेवा करते हैं। आपका अभिनंदन, आभार। क्षेत्र की जनता से, माताओं की बड़ी कमेटी से और हमारे वीर सैनिक आपका स्वागत करते हैं। और हमारे वीर सैनिकों के बारे में कहा जाता है, निडर है, निर्भय है, बलशाली और महाबलवान है जो, निडर है, निर्भय है, बलशाली और महाबलवान है जो, आदित्य अजय पराक्रमी, भारतीय फौज ऊर्जावान है वो, भारतीय फौज ऊर्जावान है वो, निकाले सोना चीज की धरती, निकाले सोना चीज की धरती, उस किसान की संतान है जो, उस किसान की संतान है जो, शत्रु को यम के हवाले करे जो, शत्रु को यम के हवाले करे जो, भारत माँ के जवान है वो, भारत माँ के जवान है वो, भारत माँ के जवान है वो। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तालियों के साथ पिंडर क्षेत्र की जनता की ओर से, जनपद चमोली की जनता की ओर से, माँ भगवती की तपस्थली की ओर से, माँ नंदा देवी की तपस्थली की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ हमारे तमाम जनप्रतिनिधि साहिबान, माननीय विधायक टंडा जी और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर आदरणीय डी.एस. बालू जी, राज्य मंत्री श्री गौड़ जी, भुजा जी और सभी समिति के सदस्य, तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन, आभार, अभिनंदन। इस शौर्य महोत्सव की बेला पर जहां शहीदों के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और मेरा निवेदन मेला समिति के सभी सदस्यों से और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती विष्णु खंडड़ी भूषण जी और उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री धामी जी, ये पिंडर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल, गौरवान्वित करने वाले पल और मेरा निवेदन दीप प्रज्वलन की बेला
का शुभारंभ यहाँ पे माननीय मुख्य अतिथि महोदय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी के द्वारा दीप प्रज्वलन की मेला का शुभारंभ यहाँ पे किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन मेरा निवेदन संरक्षक फरसान जी से विरोध जोशी जी, देवी जोशी जी, देवेंद्र राव जी, आप लोग दीप प्रज्वलन की बेला का यहाँ पे हमारे संयोजक श्री देखभाल गड़िया जी, आप लोग दीप प्रज्वलन, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और यही प्रार्थना अग्निदेव से कि हमारे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संचालित हो, संपादित हो। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे आदरणीय विधायक श्री टमटा जी, राज्य मंत्री घुनियाल जी, गौड़ जी, नेगी जी, आपके माध्यम से दीप प्रज्वलन की बेला का शुभारंभ करते हुए, दीप प्रज्वलन करते हुए अग्निदेव से प्रार्थना कि ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से, और मेरा निवेदन कि इसी के साथ माल्यार्पण होना है अपने अतिथियों का। आप माल्यार्पण करेंगे हमारे संस्थापक देवी जोशी जी, गड़िया जी, देवेंद्र रावत जी, कर्नल ईश्वर फरसान जी, आप संयुक्त रूप से सभी आए हुए अतिथियों का हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, माननीय विधायक गोपाल टंडा जी, ब्रिगेडियर श्री BS नेगी जी, DIG DN बॉम्बे जी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरीश जोशी जी, जिला अध्यक्ष श्री गजपाल वर्तवाल जी, राज्य मंत्री श्री बलवीर भुनियाल जी, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी जी, राज्य मंत्री श्री गौड़ जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रावत जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और इसी के साथ वस्त्र भेंट और प्रतीक चिन्ह के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री देवी जोशी जी और देवेंद्र सिंह रावत जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह और वस्त्र भेंट का स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन मेलाध्यक्ष भाई बीरू जोशी जी और महिला मंगल दल की अध्यक्षा श्रीमती नीलू साहा जी, आप माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी को सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। मेरा निवेदन मंडल अध्यक्ष श्री बीरेन बेसी और संयोजक श्री देखभाल गड़िया जी, आप आदरणीय टमटा जी को सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। मेरा निवेदन कर्नल ईश्वर फरसान जी, आप आदरणीय BS नेगी जी को सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। मेरा निवेदन श्रद्धा जोशी जी और आदरणीय हमारे कोऑर्डिनेटर दानू जी, आप DIG DN बॉम्बे जी को सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। जिला अध्यक्ष श्री गजपाल बटवाल जी के सम्मान में श्री विकास जोशी जी और लक्ष्मी जोशी जी, आप सॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। राज्य मंत्री श्री बलवीर भुनियाल जी के सम्मान में आप भरत शाह जी और देवी जोशी जी, आप सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। राज्य मंत्री श्री हरक सिंह नेगी जी के सम्मान में श्री प्रिंस जोशी जी, श्री बीरेन बेसी जी भेंट। राज्य मंत्री गौड़ जी के सम्मान में श्री बलवीर सिंह शाह जी, श्री राकेश भारद्वाज जी, आप सम्मान देंगे। अभिनंदन पत्र श्री गड़िया जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री टमटा जी के द्वारा अभिनंदन पत्र हमारे बीच में नगर पंचायत प्रणाली की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रावत जी, गड़िया जी से आग्रह कि आप उन्हें प्रतीक चिन्ह और
वस्त्र भेंट करेंगे, क्योंकि अतिथियों का सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य होता है। और कहते भी हैं अतिथि देवो भव, कहती है भारत की धरा। और आपका स्वागत करके हम निभा रहे हैं अपनी वैदिक परंपरा। हमारे बीच में सभी अतिथियों के सम्मान में स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस महोत्सव के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्मठ जुझारू अध्यक्ष श्री बीरू जोशी जी को। आप आए और सभी अतिथियों का, सभी आगंतुकों का आभार और अभिनंदन करेंगे। श्री बीरू जोशी जी, एक बार तालियों के साथ भाई बीरू जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत बड़ी क्षमता है भाई बीरू जोशी जी के अंदर, बहुत बड़ा साहस है। भाई जी फोन नीचे कर लो भाई जी, इधर से कर लो। घर अंधेरों से है लड़ना ये खुद ही आ जाएगा, घर अंधेरों से है लड़ना ये खुद ही आ जाएगा। सिर्फ समा की तरह खुद को जलाकर देखिए, जिंदगी संघर्ष में ही मुस्कुराती है सदा। आप भी इसका एक परचम उठाकर देखिए, आप भी इसका एक परचम उठाकर देखिए। बोल मां नंदा राज राजेश्वरी की, जोर से, क्योंकि अगले वर्ष मां नंदा देवी राजजात होने वाली है। बोल मां नंदा राज राजेश्वरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शौर्य महोत्सव में जितने भी लोग पहुंचे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन पूरी समिति की ओर से करना चाहता हूं। और उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूड़ी दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप मेरे हौसले को चार चांद लगाने यहाँ पर पहुंचे और बहुत अच्छा लगता है कि आज एक व्हीलचेयर में मैं इस अध्यक्षता को कर रहा हूं, क्योंकि एक सैनिक का बेटा हूं और एक शहीद का भाई हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो है हमारे आर्मी के बीच में कमांडेंट साहब पहुंचे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। और मां नंदा का शानदार भजन, क्योंकि मां नंदा के बिना शायद ये भूमि थोड़ी अधूरी रह जाएगी। तो दोनों हाथ खड़े करके बोल मां नंदा राज राजेश्वरी की जय। जगदबंदनी जोग माया कपर भरणी सैन कुंडली नंदा इंगला पुंगला तेज धावनी महानारायणी चंद्रघंटिका महाकाल रात्रि काली माता। ये जब जब देवी को अत्याचार हुए तब तो माता को जन्म हुए। राज राजेश्वरी दुर्गा भवानी चमटकोट चामुंडा श्री सक्रेश्वर कार्तिकेय श्री देवी तेरा श्रृंगारे महेश्वरी देव धाऊ हेमंडलम कपड़े देवी को जाप सुनाऊं। बोल मां नंदा राज राजेश्वरी की। दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, रणकुमों की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला।
बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भगवान की। भाई वीरू जी, बहुत शानदार। और इसी क्रम में मैं अपने क्षेत्र के लोकप्रिय बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान माननीय विधायक श्री टमटा जी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा आज बहुत गर्व की बात है, 26 साल मुझे व्हील चेयर में हो गया और एक सैनिक का पुत्र मैं हूँ। मेरे पिताजी द्वितीय गढ़वाल राइफल में थे। आज मेरे माता पिता को सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, अगर ऊपर से वो मुझे देख रहे होंगे। इतने बड़े सम्मानित पद में हमारे मुख्यमंत्री और आदरणीय रितु खंडूड़ी दीदी के सामने मैं अपने आप को आज ये लग रहा है कि 25 साल मेरे हौसले में और बढ़ोतरी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेला है सर, आपने राजकीय तो जरूर किया और इसमें बीत का आप जरूर कर देना सर। बहुत कठिनाई आती मुझे चलाने में, ये सेटअप बहुत दूर से आते हैं। आज मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसके लिए बीत और एक मेमोरियल जो शहीद भवानी दत्त जोशी जी का है सौंदर्यकरण, और एक बहुत बड़ा स्मृति द्वार शहीद भवानी दत्त जोशी का इस क्षेत्र में बना दीजिएगा सर। मेरी आपसे विशेष विशेष प्रार्थना है, बाकी मेरी अपनी कोई मांग नहीं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई वीरू जी। और निवेदन है हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय टमटा जी। भारत माता की, भारत माता की। अशोक चक्र के सम्मानित अमर शहीद भवानी दत्त जोशी अमर रहे। भवानी दत्त जोशी, भवानी दत्त जोशी। आज इस शहीद मेले में मेरा भी और क्षेत्रवासियों का भी सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य हमारे प्रदेश के मुखिया, युवा ऊर्जावान, त्वरित निर्णय क्षमता के धनी, सरल सहज स्वभाव और जिन्होंने देवभूमि उत्तराखंड का मान पूरे देश में बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच विराजमान हैं। मैं अपनी पूरी विधानसभा की ओर से, अपनी मातृशक्ति की ओर से, अपनी युवा शक्ति की ओर से, अपने बुजुर्गों की ओर से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की ओर से और तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियों में बहुत कमी आ रही है, क्या बात है? एक बार फिर खोल करके आपका करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। और आज इस मौके पर हमारे मध्य हमारी मातृशक्ति की प्रतीक और हमारी विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय ऋतुभूषण खंडूड़ी जी भी हमारे मध्य विराजमान है। मैं उनका भी पूरी विधानसभा की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये सौभाग्य है कि वो आज हमारे मध्य इस मेले में पधारे हैं। इस मेले में हमारे सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर श्री बीएस नेगी, हमारे डीआईजी एसएसबी श्रीमान बीएन भानवे जी और हमारे स्वर्गीय जोशी जी के सुपुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरीश जोशी जी, उनकी पूज्य माता जी, हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जसपाल सिंह बटवाल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री बलवीर सिंह गुनवाल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री हरक सिंह नेगी जी, राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामचंद्र गौड़ जी, और जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया मेला के सम्मानित अध्यक्ष वीरू जोशी जी। निश्चित रूप से इनकी ऊर्जा आज हम सब लोगों को जो देखने को मिलती है, तो निश्चित रूप से ये संकल्प होता है मन में, और अब जब मन में संकल्प होता तो शक्ति भी मिलती है। मेला के हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट जी, पूर्व जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष श्री आनंद सिंह रावत जी, मेला व्यवस्थापक हमारे श्री देवी प्रसाद जोशी जी, हमारे श्री राकेश भारद्वाज जी, हमारी नगर पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सुनीता रावत जी, हमारे समाज सेवी श्री दिनेश चमोली जी और तमाम लोग यहाँ पर
मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर हमारे सैनिक बंधु यहाँ पर आए हैं, भूतपूर्व सैनिक बंधु आए हैं, हमारे सैन्य अधिकारी सारे मंचासीन बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आज बहुत ज्यादा कार्यक्रम है और हेलीपैड का निर्माण कुछ इतनी दूर बन गया था कि एक घंटा हमारा इसी में लग गया। तो मैं माफी चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि निश्चित रूप से ये कमी हुई है, लेकिन मैं आज अपनी बात जो मुझे कहनी थी मैं उसको संक्षेप में कहते हुए एक बार पुनः मंचासीन जितने भी लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं यहाँ पर, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस कालखंड में मौका मिला जिस कालखंड में इस देश का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने इन 11 सालों में अभी हमारा जो 11 साल का सरकार का जो सेवा से सिद्धि से संकल्प तक का, हमारा संकल्प से सिद्धि तक का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसका मैं सहभागी बना हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस कालखंड में मौका मिला जिस कालखंड में इस प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश की इस दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। आज हमें गर्व होता है इस बात का कि ये हमारा राज्य यूसीसी लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश है। भ्रष्टाचार के मामले में भी आपने देखा होगा, तमाम उन अधिकारियों को दंडित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनगिनत काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को सुनना है, मैं इसलिए ज्यादा न कहते। मैं तो सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि अभी आगामी राजजात है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने इसी मंच से एक बृहद कार्य योजना की घोषणा की थी और आज वो इम्प्लीमेंट हो रही है, कहीं न कहीं कार्य योजना हमारी बन रही है। मैं निश्चित रूप से अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा पर मुझे निराश नहीं किया। मैं कृतज्ञ भाव से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, चाहे सड़कों के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में इस विधानसभा को दिए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, आज समय नहीं है, लेकिन शब्द भी नहीं है कि मैं आपका किस प्रकार से आपका आभार व्यक्त करूं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोगों का, अपने क्षेत्र की जनता का, आप सब लोगों का और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगामी जो राजजात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, जब संकल्प होता है, सेवा का भाव होता है, निश्चित रूप से शक्ति भी मिलती है और रास्ते भी मिलते हैं। ये सब अच्छा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। इसी क्रम में जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में एक नई पहल की है, मातृशक्ति के रूप में विधानसभा अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और उत्तराखंड की महिलाओं के इतिहास में जो एक नया अध्याय जोड़ा है, इन पंक्तियों के साथ, तुम न समझो भोली भाली, तुम न समझो बेचारी है, वक्त आने पे तलवार उठा ले, ये उत्तराखंड की नारी है, उत्तराखंड की नारी है। माननीय अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खनुड़ी भूषण जी। बहुत बहुत आभार आपका। श्रद्धेय भवानी दत्त जोशी के शौर्य दिवस के अवसर पर जो मेला है, उस मेले के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवा हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, नीति में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जब विकास होता है तो केवल सड़क, पानी, बिजली से ही नहीं, नीति से भी होता है और उस नीति में जब बदलाव दिखता है जो जनता की फायदे के लिए होता है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो, चाहे वो हमारे जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें उसकी चिंता करनी हो, ऐसे अनेक महिलाओं की चिंता करनी हो, समूह के माध्यम से उनको सशक्त करना हो, ऐसी बहुत सारी चीजों में नीति के बदलाव हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का विकास उत्तराखंड में चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं और आगे भी हमारा जो उत्तराखंड का जो हम विकास चाहते हैं वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। हमारे बीच में हमारे थराली के विधायक हैं आदरणीय भोपाल राम टमटा जी, हमारे बीच में आर्मी से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर श्री वीएस नेगी जी वीएसएम, डीआईजी डीएन भावे एसएसबी से हैं, श्रीमती आदरणीय विमला देवी शहीद भवानी दत्त जी की पत्नी हैं,
लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरीश जोशी हैं जो सुपुत्र हैं, माननीय जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह बरतवाल जी हैं, राज्य मंत्री श्री बलवीर सिंह गुनियाल जी हैं, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी जी हैं, राज्य मंत्री श्री रामचंद्र गौड़ जी हैं, दर्शन दानू जी हैं, राकेश जोशी जी हैं, मेले के अध्यक्ष वीरू जोशी जी। इतना बढ़िया गीत, आनंद आ गया, मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत ही सुरीली आवाज, बहुत मजा आया आपके भजन को सुनकर। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, मेला के व्यवस्थापक श्री देवी प्रसाद जोशी जी, अध्यक्ष नगर पंचायत थराली श्रीमती सुनीता रावत जी, समाज सेवी दिनेश चमोली जी, मेला संरक्षक श्री ईश्वर सिंह फरसवान जी, मेला संयोजक श्री दिक्पाल सिंह गड़िया जी, मेला सचिव श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, सूबेदार सेवानिवृत्त श्री बलबीर सिंह शाह जी, सह व्यवस्थापक श्री विकास जोशी जी, मंच संचालन श्री रमेश देवराड़ी जी जो बहुत सुंदर मंचालन कर रहे हैं, काफी देर से समा बांध के रखा हुआ है। विशेष सहयोग श्री अर्जुन सिंह बिष्ट जी, चंद्रकला तिवारी जी, श्रीमती भावना रावत जी, पद्मेंद्र भाकुनी जी, हरीश सोनियाल जी, नरेंद्र राणा जी, कृष्णा बिष्ट जी, कृष्णा सिंह जी, आनंद सिंह जी, नरेंद्र गड़िया जी, गंगा सिंह जी, दलवीर दानू जी, यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधु, सबको प्रणाम करती हूँ, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पहुंचे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समिति का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। सैनिक की बेटी होने के नाते मुझे बहुत ही आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस धरती पे पहुंची हूँ, उस माटी पे पहुंची हूँ जहां हमने अदम्य साहस देखा है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने 71 की लड़ाई में और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार में दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, अपना अदम्य साहस दिखाया। उनको मैं प्रणाम करती हूँ और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनको प्रणाम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। सैनिक ऐसा ही होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और मैं भी कहूंगी, हम सेना के जो बच्चे, हमने यही देखा है, खून में, हमारे खून में भारत देश है। सैनिक को जब 18 साल का बच्चा सेना में भर्ती होने जाता है, उसके खून में लिख दिया जाता है कि बच्चे गोली खाने जा रहा है, देश की सेवा के लिए जा रहा है। प्रणाम करूंगी उन माताओं को, उन बहनों को, उन पत्नियों को जो ऐसे साहसिक बेटे पैदा करती हैं और देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार करती हैं। ऐसी पत्नियों को जो पीछे रहकर अपने पूरे परिवार की चिंता करती हैं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं ताकि उनका पति देश की सेवा के लिए अपना पूरा कार्य ईमानदारी से, निष्ठा से कर सके। प्रणाम करूंगी मैं उन माताओं को। और हमारी तो उत्तराखंड जो भूमि है, जो देव भूमि है, उसमें तो कण कण में सेना है, घर घर में सैनिक है। इस तरह की पृष्ठभूमि है उत्तराखंड की, तो सबको प्रणाम करना चाहूंगी, माताओं को खासकर प्रणाम करना चाहूंगी। आपकी वजह से आज हमारा देश जो है सुरक्षित है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी, मेरा सैनिक जब बॉर्डर पर खड़ा होता है, वो चिंता करता है देश की, वो चिंता करता है आपकी और मेरी। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किसी को कोई चिंता थी? देहरादून चल रहा था, कोटद्वार चल रहा था, दिल्ली चल रहा था। रात को चैन से सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? सुबह जब उठते थे देखते थे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है हमारे सेना और सैनिकों ने, हम चैन से सो रहे थे। दिखा दिया पाकिस्तान को कि सिंदूर को लाल रंग मत समझो। जब सिंदूर पे कुछ आंख उठा के देखोगी, मेरी बहन के सिंदूर पर आंख उठा के देखोगे तो तुमको हम खत्म कर देंगे, तुमको नस्ते नाबूद कर देंगे, तुमको समाप्त कर देंगे। ये ताकत है मेरे सिंदूर की। सिंदूर केवल रंग नहीं है, मेरा सम्मान है सिंदूर। तो ये जो चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को, वो याद रखे कि दोबारा से अगर हमारी तरफ आंख भी उठा के देखेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब उसकी हम आंख भी फोड़ देंगे। इस तरह का कार्य हमारी सेना करती है, इस तरह का कार्य हमारी बहन बेटियां करती हैं। इसलिए मैं नमन करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी। लेकिन बहनों और भाइयों, क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि उस सैनिक के लिए हम अपने देश को सुंदर बनाएं, अपने गांव को साफ सुथरा बनाएं, अपने गांव को अच्छा बनाएं? पीछे जो वो देश और प्रदेश छोड़कर बॉर्डर में हमारे लिए लड़ रहा है,
क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है कि जब वो घर आए, जब वो उस छुट्टी पे आए, तो हम भी देश सेवा के तहत अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपने गली को सुंदर अच्छा बना के रखें, उसके लिए रखें। वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो सिर्फ ये मान के चलिए सैनिक हम सब हैं। वो वहां देश सेवा कर रहा है, आपको यहाँ देश सेवा करनी है। इसकी चिंता करनी है आपको कि कैसे हम अपने प्रदेश को सुंदर और स्वस्थ और शिक्षित बना सकते हैं। कल पर्यावरण दिवस था। इस तरफ के इलाके को बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। गौरा देवी यहाँ की हैं। 71 में रैणी गांव से वो निकली और उन्होंने कहा कि मैं एक भी पेड़ नहीं काटने दूंगी। ये ताकत है मेरी बहन की। आज लोग बात कर रहे हैं पेड़ मत काटो, आज लोग बात कर रहे हैं कि नदियों को साफ रखो, पानी को साफ रखो। मेरी बहन ने 71 में ये बात बोली थी कि पेड़ काटोगे तो धरती का नाश करोगे। हमको उस सोच को और आगे बढ़ाना है, उस संस्कार को अपने बच्चों तक पहुंचाना है। हर बच्चे को ये संस्कार देना है कि जब तक हम इस धरती माँ को बचा के नहीं रखेंगे, जब तक इस धरती माँ के लिए कार्य नहीं करेंगे, जब तक इस एनवायरमेंट पर्यावरण को बचा के नहीं रखेंगे, तब तक कोई मायने नहीं रहता है जीने का। अगर हमें अपनी माँ से प्यार है, अपनी धरती माँ से प्यार है, तो हमें अपने पर्यावरण की चिंता करनी होगी। इस तरफ मैं जब घूमने निकली तो मैंने देखा कि लोग खेती कर रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तरह तरह की यहाँ पर खेती हो रही है। बहनें जो हैं समूहों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। यही सरकार कर रही है। जहाँ एक तरफ शौचालय और गैस के चूल्हे आपको पहुंचा रही है, वहीं दूसरे ओर समूहों के माध्यम से आपको पिछले कुछ सालों में आपको कला दी जा रही है हाथ में। और आज उस कला को हम कह रहे हैं कि उस कला को आप इस्तेमाल करिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होइए। जब तक बहन पैसा कमाने नहीं लगेगी, जब तक उसके जेब में पैसा आने नहीं लगेगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि मेरी बहन विकसित हुई है। तो सरकार के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से सशक्त किया जाए। जहां आपको समूहों के माध्यम से नई नई चीजें बनाने का ज्ञान दिया जा रहा है, वहीं दुकानों को महिला हाट के नाम पर हाट खोले जा रहे हैं, जहां बहनों को हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो भी बनाए, चाहे वो अचार बनाए, थैले बनाए, चप्पल बनाए, झिगोरा उगाए, जो भी जड़ी बूटी उगाए, उनको एक मार्केट मिले, उनको एक जगह मिले जहां वो इन चीजों को रख सकें और लोग उन चीजों को खरीद सकें। बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उसमें चाहे आपको लोन लेना हो जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की चीजों से जुड़िए ताकि आपका विकास हो सके और आपके क्षेत्र का और विकास हो सके। होम स्टेज मुझे बहुत इस इलाके में दिखे, बहुत सुंदर होम स्टेज दिखे, बहुत अच्छे होम स्टेज दिखे। ये भी एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने लोगों को जो बाहर से आते हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं। जहां रहन सहन बहुत अच्छा है, वहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैं देख रही थी कि फोन हो, इंटरनेट हो, इस इलाके के कोने कोने में वो चल रहा है। तो इससे विकास तो होता ही है, लेकिन प्रयास ये है कि इस इलाके को किस तरह से विकसित किया जाए, किस तरह से इस इलाके को आगे बढ़ा जाए, ऐसा प्रयास सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इस तरह से काम होते रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा क्षेत्र तो नहीं है लेकिन बेटी हम सबकी है, और मुझे एक ये सरोजनी कोटड़ी हमारी एक बेटी है जो 22 वर्ष की गरीब बच्ची है। उसने कश्मीर में स्वर्ण पदक लिया है, औली में स्वर्ण पदक लिया है और प्रथम उत्तराखंड लेजर रन स्टेट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लिया है। गढ़वाल टेम्पल रन 3 वर्ष 2022 प्रथम स्थान स्वर्ण पदक लिया है। वो चाहती है कि आप उसको किसी अकादमी में, किसी स्पोर्ट्स अकादमी में उसको आप अगर एडमिशन करवा पाए तो वो बहुत आगे चली जाएगी। तो इससे आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसको आप जरूर करें। शहीद भवानी दत्त जोशी की जो समिति है वो मेरे पास आई थी और उन्होंने निवेदन किया था कि अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, तो मैंने ये 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है और मैं चाहूंगी कि समिति के लोग इसको आकर इसे ले लें। और आप सबको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह का ये मेला चलते रहे, जहाँ
बहुत बहुत धन्यवाद। जहां ये मेले के माध्यम से हम अपने श्रद्धेय भवानी दत्त जोशी जी को तो याद करते ही हैं, साथ ही उनकी जो सोच है, जो विचार है, उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैं पूरी समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष आ सकूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत भारत माता धन्यवाद। की जय। जोरदार तालियां एक बार माननीय अध्यक्ष जी के लिए। इन पंक्तियों के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक जो जनता के चहेते हैं, अपनी कार्यशैली से जिन्होंने जनता के दिल जीते हैं, कटिबद्ध हैं, जो हर पल स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा के विकास को, रोजगार के नव अवसर देकर जीत रहे हैं, युवाओं के विश्वास को, जिनके आते ही उत्तराखंड में आई चहुं और विकास की सुनामी, जिनके आते ही उत्तराखंड में आई चहुं और विकास की सुनामी, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन और आपका संबोधन हमारे बीच में। भारत माता की, भारत माता की, माँ राज राजेश्वरी मैया की, माँ राज राजेश्वरी मैया की, माँ नंदा देवी की, बधाड़गढ़ी माता की, वीर बलिदानी भवानी दत्त जोशी जी की, वीर बलिदानी भवानी दत्त जोशी अमर रहे। शहीद भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष, हमारी मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी, थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर श्री बीएस नेगी जी, डीआईजी डीएन भांबे जी, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर हरीश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गजपाल सिंह बर्तवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ राज्य मंत्री श्री बलबीर गुनियाल जी, हरक नेगी जी, रामचंद्र गौड़ जी, मेले के अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति दी, ऐसे मेला के अध्यक्ष श्री बीरू जोशी जी, वीर नारी श्रीमती बिमला जोशी जी और बीरू जोशी जी, जिन्होंने 26 साल पहले का जो हमारे सामने अभी यहाँ पर प्रसंग सुनाया, सच में वो हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती चंद्रकला खंडूरी जी, देवी प्रसाद जोशी जी, मेला व्यवस्थापक श्रीमती भावना रावत जी, अध्यक्ष नगर पंचायत थराली सुनीता रावत जी, मंडल अध्यक्ष देवाल उमेश मिश्रा जी, समाज सेवी दिनेश चमोली जी, मंडल अध्यक्ष कुलसारी गिरीश चमोला जी, मंडल अध्यक्ष नारायण बगड़ कमलेश सती जी, मेला संरक्षक ईश्वर सिंह फसवाण जी और मेले के संयोजक श्री दिखपाल सिंह गढ़िया जी, आयोजन के मुख्य धुरी युवा नेता भाई देवेंद्र सिंह नेगी देवा भाई, मेला सचिव देवेंद्र सिंह रावत जी, जिला महामंत्री राकेश जोशी जी, सूबेदार श्री बलबीर शाह जी, पूर्व अध्यक्ष आनंद रावत जी, सह व्यवस्था प्रमुख विकास जोशी जी, कविता नेगी जी, ब्लॉक प्रशासक थराली, मंच संचालक, जिन्होंने शानदार इस मंच और आप सबके बीच में सेतु का काम किया है, ऐसे भाई रमेश देवराड़ी जी, विशेष सहयोग श्री अर्जुन बिष्ट जी और इस कार्यक्रम में पधारे मंच पर सभी हमारे सभी प्रतिनिधिगण आए हुए, सभी अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर चेपड़ों की इस पावन भूमि पर अमर शहीद
श्री भवानी दत्त जोशी की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले इस शौर्य महोत्सव में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों ने, प्यारे बच्चों ने मेरे यहाँ पहुंचने पर जिस प्रकार मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस थराली की, इस चेपड़ों की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और चेपड़ों के वीर सपूत, राज्य के प्रथम अशोक चक्र से सम्मानित वीर बलिदानी स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का बड़ी संख्या में हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है। सच में आप सबके बीच में आकर मेरा मन भाव विभोर उठा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं या सेना से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में होता हूं, किसी बलिदानी की पुण्य स्मृति के अवसर पर हो या किसी अन्य कार्यक्रम में, सच में ऐसा लगता है कि मानो जैसा बचपन से हम सब लोगों ने देखा, जैसा रितु दीदी ने यहाँ पर बताया, कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आए हैं। हम सब अपने परिवार के बीच में हैं। हम सभी जानते हैं अमर शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में उनके अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के बल पर उनकी बटालियन को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस मिशन में नायक भवानी दत्त जोशी जी ने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए किए गए उनके इस बलिदान के लिए स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अवश्य होता है। और मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, और सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है, जिस प्रकार से आज सैनिकों को हमारे अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। एक समय वह भी था, आप सब जानते हैं, जब हमारे सैनिक बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर, बर्फ की चोटियों पर भारत मां की रक्षा के लिए तैनात होते थे। उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने का सामान नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, मैंने स्वयं देखा है कि अनेक अनेक लोगों को बर्फ की चोटियों पर अपनी सेवा देने के कारण से उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाया करता था, उनके पैर काटने पड़ते थे, क्योंकि ये सब इसलिए होता था कि सैनिकों को उनके उचित प्रकार के जो उपकरण और उचित प्रकार के वस्त्र और उचित प्रकार के बूट इत्यादि उपलब्ध नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही तमाम इस प्रकार की फैसिलिटी को तत्काल लागू किया गया। हमारे सैनिकों को जहां सुविधाएं दी गई, वहीं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर पोषित होने वाले आतंकवाद और उन अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे सेनाओं ने किया,
वो अद्वितीय है। हमारी सेना का जितना सम्मान किया जाए वो उतना कम है। भाइयों बहनों, इन 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान सेना ने उसके बाद हमारे यहाँ ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया, उन्हें हमारे सैनिकों ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। उन्हें हमारे जाबाजों ने धूल चटाने का काम किया। हमारी अत्याधुनिक वायुसेना की रक्षा प्रणाली ने न केवल पाक द्वारा किए गए हमलों को नाकाम किया गया, बल्कि एक भी मिसाइल को भारत के अंदर हमारी जमीन पर गिरने भी नहीं दिया। भाइयों बहनों, यही नहीं, भारतीय सेना ने उन हवाई अड्डों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जहां से पाकिस्तान की सेना हमारे देश के अंदर हमला कर रही थी। भाइयों बहनों, भारत पर आतंकवादी हमले 2014 से भी पहले होते आए, लगातार हमले होते थे जिनमें हमारे हजारों निर्दोष लोगों की जान जाया करती थी। परंतु पहले की सरकार है, ना तो उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ना ही निर्णय लेने का साहस था, जिसके कारण से सेना को अपनी कार्रवाइयां अक्सर बीच में रोक देने का एक तरह से मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब भारत ऐसे आतंकवादी हमलों की केवल कड़े शब्दों में निंदा ही नहीं करता है, बल्कि हर आतंकी हमले को युद्ध मानकर आतंकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का संहार भी करता है। हमने पिछले 10 वर्षों में उरी पर हुए आतंकी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया, पुलवामा अटैक का एयर स्ट्राइक से, और हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से देकर आज का भारत एक नया भारत है जो दुश्मन की मार में घुसकर उसका शिकार करता है। भाइयों बहनों, सीमा के पार जाकर नेस्तनाबूद करने का दुश्मन के अड्डों को, ये नया भारत है। ये नया भारत है ऐसा बताने का काम भारत की सेना ने की है। अब हमारी सेना को आतंकवादी अड्डे हो, अलगाववादी हो, जिहादी हो, उनके अड्डों को नष्ट करने के लिए या दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अब कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने कह दिया कि अगर एक भी गोली दुश्मन की आती है, आतंकवादी की आती है, अलगाववादी की आती है, तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों के पराक्रम, सर्वोच्च बलिदान के साथ ही सेना को आज अनेक प्रकार से हथियारों से सुसज्जित किया गया है। आज भारत न केवल अपनी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि रक्षा सामग्री के निर्माण में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार दुनिया के किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर है। इस अभियान में भारत की सेना ने जहां भारत निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल आदि स्वदेशी हथियारों से पूरे विश्व में भारत का डंका बजवा दिया। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा आज सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि होकर सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो। ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों के बलिदान के पश्चात उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो केवल 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, भाइयों बहनों, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली
एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। और परमवीर चक्र विजेता के लिए अभी हमने हाल में ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा उनकी पुत्री विवाह जैसी अनेक योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के सैनिकों की स्मृति में हमारे 1700 से भी अधिक सैनिकों ने जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर देहरादून में उनकी स्मृति में गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत गाथा के रूप में स्थापित होगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के हमेशा स्मरण में रहेगा। उनकी स्मरण से वह हमेशा सेना में और देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून बनाया दंगा रोकने के लिए, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाला होगा तो उसमें सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। वहीं सख्त नकल विरोधी कानून द्वारा नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है, और जिसका परिणाम है कि 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, और एक भी मामले में कहीं नकल का मामला नहीं आया है, कोई भेदभाव का मामला नहीं आया। पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां संपन्न हुई हैं। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है आज प्रदेश के इतिहास में पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, इस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये निर्णायक लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया, और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है, और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को आगे लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारी थराली और चेपड़ो क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमको अपना सहयोग देते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, मिलकर अपना योगदान देते रहेंगे।
इसी विश्वास के साथ आज मैं यहाँ पर हमारे माननीय विधायक गोपाल राम चंद्रा जी, अभी मैं लाटू धाम आया था तो इन्होंने वहां भी एक बड़ा पत्र मुझे दे दिया, और देहरादून जब आते हैं तब भी ये एक बड़ी सी जो है अपने मांगों की सूची लेकर आते हैं। और आज इन्होंने फिर ये मुझे 6 सूत्री ज्ञापन दे दिया है, जिसमें इन्होंने ग्वालदम में फूड क्राफ्ट संस्थान सुदृढ़ किए जाने की मांग की है। थराली विधानसभा के चारों विकास खंडों में अंबेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की मांग की है, और नारायणनगर विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करने की मांग की है। देवाल में लोहा जंगम, नंदानगर के बैराज कुंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए निर्माण किए जाने की मांग की है। विकास खंड नारायणनगर के अंतर्गत खाकर खेत पर्यटन स्थल को पर्यटन मानचित्र में दर्शाए जाने की बात की है। विकास खंड देवाल के अंतर्गत रामपुर से गुपचुपी होते हुए बागेश्वर, कपकोट के ढोला धूर, गढ़वाल कुमार जोड़ने वाले मोटर मार्ग, इन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इसका परीक्षण करवा के इनको निकट भविष्य में सभी कार्य योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही भवानी दत्त जोशी जी के मेमोरियल के लिए और इसके सौंदर्यीकरण के लिए कहा है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनका स्मारक बनाया जाएगा, और मेले में जो यथासंभव सहयोग होगा मैं संस्कृति विभाग को और पर्यटन विभाग को, दोनों विभागों को निर्देशित करूंगा कि यथासंभव यहाँ पर जो भी धनराशि मेले के सहयोग में यहाँ पर अधिकाधिक धनराशि हो सकती है, उस धनराशि का वो प्रावधान करेंगे, और ये मेला हमारा प्रत्येक वर्ष लगे, बहुत धूमधाम से लगे, और आने वाली हमारी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार, इस प्रकार से जो जिन वीर शहीदों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनसे प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं इतना ही आप सबके समक्ष कहते हुए और एक बार फिर से वीर बलिदानी भवानी दत्त जोशी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में इस विशिष्ट महोत्सव में आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और यहाँ पे